हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुरेश कांबले फिर एक बार मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में फ्राइडे प्रीचर्स के द्वारा मैं आपके सामने आया हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वापस एक बार परमेश्वर ने मुझे आपके सामने लेके आया है। हालेलुया। आज का जो वचन है बहुत ही खूबसूरत है। आप जितने भी लोग जुड़ रहे हो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, उन सभी को मैं चाहता हूं कि आप ये मैसेज, ये जो सारी साउंड डॉक्टर की जो शिक्षा है परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी लोगों को शेयर करो। मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग ये वचन देखे और अपना जीवन में इस सबके जीवन में परमेश्वर का ये वचन कार्य करे। यही मैं चाहता हूं। चलो आओ मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे हम लोग, और कुछ एक गीत गा के हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। तब तक जो लोग हैं जुड़ते जाएंगे, तब तक हम लोग गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम लोग। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद परमेश्वर। ये सारा समय में तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आज की आराधना, आज का आने वाला वचन परमेश्वर, ये सारी बातों से सिर्फ तुझे महिमा मिले परमेश्वर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आज की आराधना हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े परमेश्वर, उन सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर। इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर, हम सारे लोग तेरे हाथों में खुद को सौंपते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। चलो हम लोग कुछ आराधना परमेश्वर के गीत गाते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज कुछ बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा लेट हुआ है, मुझे मेरे जॉब की वजह से, या फिर बहुत बारिश है। आप भी प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जो जिला है, वहाँ बाढ़ का बहुत महाप्रलय आ सकता है, संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी आ गया है। ओके, आप लोग न्यूज़ तो देखते होंगे। मैं महाराष्ट्र में सांगली जिला में मैं रहता हूँ। हालेलुया। चलो हम लोग अपने परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के नाम को हम लोग बढ़ाई देते हैं। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। मेरे मुंह से कभी कभी मराठी शब्द निकलता है। सचमुच वो खुदावंद परमेश्वर, चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, चाहे कोविड की हो, या फिर चाहे आज महाप्रलय जिस बारिश के कारण, जहाँ पे हर जगह पे आज बारिश के कारण जो बाढ़ आ रही है, लेकिन इस समय भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावंद अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। सबको आने वाला गीत है, हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सब मिलके गाएंगे।
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. प्रभु की महान उपस्थिति आज हमारे बीच में है, हालेलुया। आज जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी से मैं एक विनती करता हूँ कि आप सभी लोग, ये जो आज का मैसेज है बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक कल तक मैं YouTube पे भी डालने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। यस लॉर्ड। एक बात है, इस आखिरी समय में, इस अंतिम दिनों में हमें बहुत से लोग आएंगे, हमें लोग बहुत से, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, मैं याजक हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, बहुत से लोग आएंगे, हमें भरमाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग अगर उसकी मर्जी से हम चलेंगे, उसके वचन में हम चल रहेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया जीसस। इसलिए मुझे परमेश्वर की बातें सुनी, हमारे यीशु मसीह की बातें हमें सुनी, यीशु मसीह हमसे क्या कहता है, ये इन बातों पर हमें कान लगाना है। हालेलुया। यस लॉर्ड, सब मिलके कहेंगे। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। सभी गाएंगे तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। सभी के तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया, सब मिलके गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes, Lord Jesus Christ. यीशु मसीह, हम तुझको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी इस महान उपस्थिति को हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का ये सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हम खुद को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रभु मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। जो भी मेरे मुख से बातें निकली परमेश्वर, सब कुछ तेरे द्वारा हो परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा तुझे महिमा मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सुन और कबूल कर परमेश्वर। आगे का सारा समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। खाली एक सेकंड लीजिए, थोड़ी सी आवाज। ओके, हालेलुया जीसस क्राइस्ट। चलिए प्रिय, आज के वचन में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज बहुत ही खूबसूरत है। आज का जो वचन है, आज की जो बातें हैं, मैं खास करके उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो पिछली बार मैं जो मेरा 4 जिलों के जो मैंने जो यूट्यूब के ऊपर डाला था, उस वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा है। मेरे जीवन में पहली बार इतने व्यूवर्स मुझको मिले हैं, जो 18,000 से भी ज़्यादा व्यूवर्स उसमें हो चुके हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर, ये सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। आज की जो खास बातें हैं, इस वचन के द्वारा मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वचन के द्वारा उन लोगों की भी मैं कुछ बातें बोलने वाला हूँ। क्योंकि इस जो मेरा मैसेज है, वो मैसेज देख के यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत से लोगों ने खूबसूरत बहुत लाइक किया है। बहुत से लोगों ने, जो लोग मसीह मंथन के खिलाफ है या फिर जो उससे जलन रखते हैं, उन लोगों ने कुछ गलत भी कमेंट किया है। सो नो प्रॉब्लम, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। लेकिन उन सारे भाइयों को, जो बहन होगी, भाई होगी, जिसने भी कमेंट किया है, उन सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि आज के जो भी क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे थे, उन क्वेश्चंस का, उन सवाल का मैं जवाब दे सकूं। सो ये वीडियो जो है साउंड डॉक्टर के द्वारा मैं बोलने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी मैं कल अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं उन लोगों को जो लोग आज एमएमबी के खिलाफ है या फिर एमएमबी का विरोध करते हैं, उन लोगों को एक क्या करना चाहता हूं, मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सो आप जो भी लोग देख रहे हैं ना, जितना हो सके मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दो, जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी, और आप उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ गलत हो तो भी आप बोल सकते हो। हालेलुया। और मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है कि मेरा नंबर है 8484834592। सो आज मैं जो बातें आपके सामने मैं लेके आया हूं, इस बातों के द्वारा मैं परमेश्वर का जो वचन है उसके साथ मैं जोड़ने वाला हूं, कुछ बातें उसके साथ मैं जोड़ने वाला हूं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग जुड़े हैं आखिर तक बने रहो। ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत विषय है। मुझे एक भाई ने बोला था एक वीडियो देख के, भाई साहब आपने बोला कि 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन 34 मिनट का कर दिया। मैं उस भाई को क्या बोलूं कि मैं बोला कि कभी कभी आपने बहुत बोलना होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि, लेकिन जब हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं और बहुत सच्ची बातें रखने की कोशिश करते तो कभी कभी टाइम में खत्म नहीं होता। तो वो जो इंसान था वो एमएमबी का नहीं था, इसके लिए वो ऐसा बोल दिया। लेकिन आज का जो विषय है, आज के जो खास करके बातें हैं, ये सारी बातें से मैं उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो एक भाई ने मुझे एक सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि आप गुस्सा क्यों करते हो? आप जब परमेश्वर का वचन बोलो तो आप गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, तो आप उसके अगर दास है, आप उसके अगर सेवक है, तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? तो उस भाई को मैं एक जवाब देना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सी जगह गुस्सा हुए थे,
जब जब ऐसी कुछ बातें होती थी ना, तो बहुत सारे जो हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक ही उदाहरण आपके लिए काफी है। जब परमेश्वर का वचन हम लोग यूहन्ना की किताब इसका 2 अध्याय हम लोग जब देखते हैं, और जो टाइटल है मंदिर से व्यापारियों का निकल जाना, तो वहां पे जो हम लोग बातें देखते हैं कि जहां से 13 से हम लोग 20 तक देखेंगे, वहां पे सारी बातें जो देखेंगे वो यीशु मसीह ने क्या प्यार से की थी? नहीं, गुस्से से की थी। क्योंकि जब वचन हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, यहूदी का ये फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। तो ये सारी बातें है ना, प्रभु यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था। क्यों? क्योंकि उसका क्या कहता, मंदिर को व्यापारियों का घर बनाया था, तो गुस्सा तो होना ही था। क्योंकि आगे हम लोग 16 वचन देखेंगे कि वहां लिखा है, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। सो ये बातें जो है कहां से, मतलब प्यार से बोली गई? नहीं, ये गुस्से से बोली गई। अब आप बोलो कि वो यीशु मसीह था, मालूम है वो यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर था, लेकिन हम लोग भी जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, उस अधिकार के तौर पे हम लोग भी जहां पे अगर कुछ गलत बातें हैं तो हम लोग गुस्सा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कौन सी आत्मा से बोलते हो, कौन सी आत्मा आपको चला रहा है? तो मैं उन सभी लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि ये बात मैं अगर आपसे करूं कि मैं कौन सी आत्मा से मैं आपके सामने आया हूं। जितने भी लोग मसीहत में हैं आज, कितने सालों से मुझे पता नहीं है, लेकिन उन सभी से मैं पूछना चाहता हूं, जो भाई है जिसने ये सवाल पूछा था, उस भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझ में जो आत्मा है आप पहचानने की कोशिश करो। क्यों? मुझे कौन चला रहा है ये मुझे पता है, मुझे कौन सा आत्मा चला रहा है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं सही जा रहा हूं। इसका मतलब क्यों कि मेरे जो विरोधी है, मुझे विरोध करे, मुझे रोकने की कोशिश करे ना, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं। कैसे मैं बोलता हूं? एक पिछले संडे, आई थिंक लास्ट थर्सडे, बराबर ना, लास्ट थर्सडे गुरुवार को, शायद 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन एक पादरी था। तो उस पास्टर ने एक बात ऐसी हो गई थी कि जैसे कि जहां पे मुझे बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि उन लोगों ने मुझे बुलाया था, किस लिए बुलाया था, ये सारी बातें मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन उस पास्टर ने मुझे मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे, लेके आए थे बाहर से, 25 लोग लेके आए थे। ओके, तो ये सारी बातें, और मुझे मारने की धमकी भी दे दी कि मैं तुमको खलास कर दूंगा, मैं तुझे चीर दूंगा, ऐसी कुछ धमकी भी दे दी। तो एक मेरा भाई है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक मराठी में बोला था, तो मेरे जो एक फ्रेंड है जो बिलीवर्स है, तो उसको वो बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है, उसका नाम प्रवीण है। तो उसको मैंने जब बात की, और 2-3 लोग ऐसे ही बिलीवर्स थे, उनके साथ भी मैंने बात की, और उनको जब ये सारा जो कुछ भी हुआ था उनके सामने मैंने रख दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, कल मुझे एक पास्टर मारने के लिए आने वाला था, कुछ लोग लेके आने वाला था। तो जो मेरा दोस्त था बोला कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, तुझे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुमको बोलता हूं, आज डेफिनेटली बोलता हूं, वो बोला, वो जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ जो बात कर रहा था, वही बातें मैं आपको बोलने की कोशिश करो। तो वो मेरे साथ बात किया, और उसने मुझे बोला कि तुम्हें आज वो लोग क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो चर्च है या फिर तुम्हारा जो काम है वो सही तरीके से तुम कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारे विरोधी हो गए। क्योंकि आज तुम जो काम कर रहे हो, जो परमेश्वर का काम कर रहे हो, जो वचन का जो कार्य कर रहे हो ना, वो सही तरीके से कर रहे हो, इसके लिए वो लोग तुम्हें विरोध करे। इसके लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे दो कि तुम सही तरीके से सही ट्रैक पे तुम चल रहे हो। और जब तुम सही ट्रैक पे चलोगे, तब तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें विरोध करेंगे, तो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे इतना बेहद खुशी मिली कि परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर को, और यही बातें मुझे 2-3 और भी लोग थे, उन्होंने मैं वो बात सेम बोली। मैंने सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अभी कल की बात बोलता हूं कि जब एसएसडी का पहला स्कूल का, एसएसडी मतलब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन,
जिसका पहला कल सेशन था, जो हमारा पहला स्कूल जो फर्स्ट बैच थी उसका जो सेशन था, उस सेशन में कुछ लोग जो एमएमबी के खिलाफ थे, उन लोगों ने क्या किया, उसमें से एक घुसा था उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर, और वो क्या कर रहा था, जब पास्टर डैनियल सर जब वो डिस्प्ले कर रहे थे ना, वो डिस्प्ले के ऊपर क्या कर रहा था कि अपने टैब के ऊपर जो भी कुछ कर रहा था ना, उसमें कुछ दिख रहा था, तो जो भी वचन डालते थे या फिर जो भी टाइटल था ना, उसके ऊपर बार बार वो क्या करता, लाइन या फिर कुछ गलत कुछ बातें ऐसा लिखता था। उसके कारण हमें देखने में थोड़ी दिक्कत आती थी। इतनी खूबसूरत बात कि हमें सिखा रहे थे, इतने लोग जुड़ गए थे, और एक बीच में कोई ये तो आया था जो शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ, क्योंकि शैतान को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि परमेश्वर का काम सही तरीके से जा रहा है। तो पास्टर डैनियल सर भी एक बात बोले कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। इसके लिए हम लोग जब सही ट्रैक पे जाएंगे ना, हमें बहुत से ऐसे विरोधी मिलेंगे जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो कभी रुकेगा नहीं। मैं उस भाई से कहना चाहता हूं, मुझे कौन सा आत्मा चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना की किताब इसका 4वां अध्याय, और एक वचन कहता है 4वां अध्याय और इसका वचन पहला, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। आज मैं उस भाई से कहता हूं कि तुम मुझे परखो, तुम एमएमबी को परखो, तुम सैमुअल को अगर फॉलो करते हो सैमुअल को परखो, माइकल सैमुअल जिसको तुम क्या करते हो, तुम जिसको फॉलो करते हो उसको परखो, क्या वो आदमी सही है या गलत है, उसको परखो, एमएमबी को परखो, डैनियल सर को परखो, मुझे भी परखो, फिर बाद में एमएमबी को फॉलो करो या फिर सैमुअल को फॉलो करो, मर्जी तुम्हारी है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि आज का वचन में जाने से पहले, जब हम लोग बाजार में जाते तो बहुत से फल वाले हमें मिलते हैं, फल वाले जो अपना फल बेचने के लिए क्या करते कि चिल्लाते रहते कि फल ले लो, ताजे फल ले लो। कोई बोलता है कि नेचुरल फल है, कोई बोलता है कि ऐसा फल है, वैसा फल है, और सब कुछ बोलता है। लेकिन हम लोग जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, वही फल हम लोग लेते हैं। हालेलुया। जो हमारे लिए, जो हमारे सेहत के लिए जो अच्छा है, वही फल हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये तो वचन है, जो हमें वचन जीवन देता है। तो आजकल हम लोग उस वचन को क्यों नहीं परखते, क्यों नहीं परखते हम लोग? जिस इंसान को हम लोग फॉलो करें, जिस इंसान को हम लोग सब्सक्राइब करें, जिस इंसान को हम लोग लाइक करें, जिस इंसान से पीछे हम लोग चले, जो इंसान हमारा पादरी है, जो जिसके हम लोग चर्च में जाते हैं, उसको हम लोग क्यों नहीं परखते? क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक को व्यक्तिगत हमारा न्याय होने वाला है, व्यक्तिगत हमारा न्याय होने वाला है। अब एक बात समझो कि आप ये तो साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर बोलने वाले, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर भी जाने वाला है, और सभी मैं मसीह मंथन बैठक वालों को भी मैं थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूं कि ये लोग कितने गलत है, ये आपको मैं बोलना चाहता हूं। मैंने कल बात देखी और पास्टर माइकल सैमुअल ने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के द्वारा पास्टर जी को बहुत बुरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने खाली एक उसको कमेंट किया कि भाई साहब, परमेश्वर ने आपको अगर बनाया है, परमेश्वर ने आपको अगर याजक के तौर पे आपको अगर नियुक्त किया है, परमेश्वर ने अगर आपको मुंह दिया है बोलने के लिए, तो कभी तो परमेश्वर का वचन भी लेके सामने, लोगों के सामने लेके आओ। शायद यही समय अगर तुम परमेश्वर का वचन लेके आते तो कितने लोगों का उद्धार हो जाता, कितने लोग बुराई से बच जाते, और परमेश्वर का जो अनंत काल का जीवन देना, उसमें हम लोग क्या उन लोगों को लेके जा सकते हैं। इतने भी समझ, इतनी भी बुद्धि इन लोगों के बीच में नहीं है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं, कि हम लोग किसको फॉलो करें, जिसके मुंह से हर एक शब्द गलत निकलता है। कभी आपने सोचा है कि उसके बारे में, कभी उसको कौन सा आत्मा चला रहा है, कभी आपने देखा है? जो आज का वचन है, वचन चल रहा है और वचन को आज बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वचन को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मन, उसके अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है, ये कभी आपने सवाल पूछा है, या फिर कभी परखने की कोशिश की, या फिर आपको बुद्धि नहीं है, कभी आपने बड़े ही हुए नहीं शायद।
सिर्फ आप नाम के मसीहत में हैं, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये इंसान सही है या गलत है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमको एमएमबी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग किसी से नहीं डरते। मैं खुद भी नहीं डरता, मैं खुद भी नहीं डरता। ओके, और एक बात है, मैं अपने वचन के द्वारा, वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है, कभी आपने सोचा है, मराठी में जब मैंने मैसेज दिया इस रविवार को, उसमें मैं बोला हूं, आज हिंदी में बोलूंगा जिसको मराठी नहीं आती। इन लोगों को जब हम लोग देखते कि 2021 तक कितने चर्चेस इस इंडिया में है, सारे जगत में है, कितने आज डिमोनेशन बोलते सांप्रदायिक के आज चर्चेस है, बिलीवर्स है, न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ फेलोशिप, या फिर केडीसी सीएनआई के है, ये है वो है, माता यरूशलेम का है, रोमन कैथोलिक है, या फिर कोई बहुत से, मतलब बहुत से ऐसे चर्चेस है। जब थोमा जो भारत में आया था तब सिर्फ यीशु मसीह का ही प्रचार किया था, यीशु मसीह ही दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने स्टडी के द्वारा उसने क्या किया कि अलग अलग चर्च बनते गए। तो कितने लोगों ने गलत गलत शिक्षा दी, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूं मैं आपको कि अभी भी कुछ लोग मरिया को परमेश्वर मानते हैं, उसके पैर छूते हैं या फिर उसके गले में हार डालते हैं, कोई क्रॉस को हार डालता है, कोई ये करता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि निर्गमन की किताब इसका 20 अध्याय में जो पहले 3 दी गई सबसे बड़ी आज्ञा है, इसको हम लोग क्या करें कि नजरअंदाज कर रहे हैं। जो परमेश्वर कहता है कि मैं कभी किसी मूर्ति में नहीं रहता, तुम मूर्ति मत बनाओ, लेकिन ये मूर्ति को पूजते हैं, मूर्ति को नमन करते हैं, फिर भी कभी किसी लोगों ने इसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इतना एमएमबी से इनसिक्योर क्यों है? मैं उन सभी पादरी को, इन सभी पास्टर को, उन सभी इवेंजलिस्ट को, जितने भी लोग आज एमएमबी को जो गलत बोलते हैं या फिर कल्ट ग्रुप बोलते हैं या फिर जो रोकने की कोशिश करते हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं, आपको इतना इनसिक्योर क्यों लगता है एमएमबी से? शायद आपके मन में ये तो डर नहीं है कि शायद एमएमबी से लोग सीखेंगे तो हमारे चर्च से निकल जाएंगे, हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा। इसका तो डर आपको नहीं लगता? वो चाहे डैनियल पॉल हो या फिर माइकल सैमुअल हो या फिर कोई भी हो, उन सभी से मैं पूछना चाहता हूं, आपको ये तो डर नहीं है कि आपका शायद दाना पानी बंद हो जाएगी? इसका तो डर आपको नहीं है? ये बातें है ना, आप सभी के साथ शेयर करो। इनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शायद एमएमबी ने अपने पैर फैला तो दिए, कितने सारे वर्ल्ड में आज एमएमबी है। अगर ये लोग अगर होशियार हो गए तो हमें दशमांश देना बंद हो जाएगा, हमें दान देना बंद हो जाएगा, तो हमारी रोटी भी बंद हो सकती है। इनको इनसिक्योर है, इसके लिए हो एमएमबी को क्या करते कि दोष लगा रहे हैं। इन सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आत्माओं को परखो, उसको कौन चला रहा है, उसको कौन चला रहा है। हम लोग एक वचन देखते कि एक वचन में बहुत ही खूबसूरत वचन है। जब मैंने एक वचन, एक्चुअली एक मैसेज भी दिया था, हमें बड़ा होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोन इतिहास इसका 18 अध्याय पढ़ो, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। वहां 400 नबी थे, 400 याजक थे, जिसको कौन सा आत्मा चला रहा था? एक झूठ बोलने वाली आत्मा, असत्य बोलने वाली आत्मा उनको चला रही थी। लेकिन एक ही परमेश्वर का सच्चा नबी था जिसका नाम था मिकायाह। ओके, मतलब इसको हिंदी में बोलते मिकायाह। लेकिन 400 नबी जो थे, जो झूठे थे, उनके जो आत्मा उनको चला रहा था, वो झूठ बोलने वाला आत्मा उनको चला रहा था। कभी आपने सोची नहीं, कभी आपने दिमाग लगाया है? हालेलुया। प्रियो, आज हमें आत्मा परखने की जरूरत है। आप हमसे मत पूछो कि आपको कौन सा आत्मा
चला रहा है, आप परखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वचन में पढ़ना, वचन ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये बातें सारी हमें समझ में नहीं आएगी। जो भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था, जो भाई ने मुझे सवाल किया था कि कौन से आत्मा से बोले, उसको बोलना चाहता हूं मैं कि आप ही मुझे परखो कि क्या मुझे कौन सा आत्मा चला रहा है। अगर सही है तो फॉलो करो, सही नहीं है तो निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। चलो कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और इस वचन के द्वारा मैं आपको ये सारी बातें, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है। मैं किसी को दोष नहीं लग रहा हूं, लेकिन अपने लोगों को सूचित कर रहा हूं, क्या ऐसे लोगों से बच के रहो। क्या ऐसे लोग बहुत से आज उठ खड़े हुए हैं जो बोलते हैं कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का नबी हूं, या फिर मैं मसीह का याजक हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो झूठे प्रचारक आज हमारे बीच में है, लेकिन आत्मा परखने के लिए हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। शायद हम लोग भी गलत जा सकते हैं। एक वचन है, कुछ हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब इसका 5वां अध्याय, और कुछ वचन है जो 1 से लेके मैं 9 तक मैं पढ़ना चाहता हूं, और उसके द्वारा मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं। शायद परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बहुत कुछ बातें करेगा, आपको बहुत सी कुछ समझ आपको देगा, कि जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसका टाइटल जो है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, और परमेश्वर का वचन कहता है 5वां अध्याय में कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। देखो, ये सारी बातें ना आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, आपने बहुत बार सीखी होंगी। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। आज प्रभु यीशु, जो हमारे यीशु मसीह है, जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो कहां पे है और हम कहां पे जाने वाले हैं? जब हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते कि नया यरूशलेम, आज भी प्रभु यीशु क्या कहते कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां पे मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु यरूशलेम को गया। आगे लिखा है, यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड में जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। एक बेतसदा नाम का जो क्या है, बेतसदा इब्रानी भाषा कुंड है, जो पानी का कुंड रहता है ना, एक कुंड है, उससे इब्रानी भाषा में बेतसदा, कृपा का ग्रेस, ओके। और वहां पे क्या होता है, कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। उसके पास क्या है, 5 ओसारे हैं। ओसारे का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जिसको वसाहत बोलते हैं, कि एक उसका वर्ड है वसाहत, रहने का ठिकान, या फिर कुछ बातें, मतलब मराठी में पड़वी बोलते हैं उसको, और हिंदी में ओसारे लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप जानोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये क्या दर्शाता है। तो 5 ओसारे मतलब क्या है कि 5 कलीसिया वो दर्शाता है। 5 कलीसिया, हम सभी लोग आज कृपा की, क्या बोलते कि जो अनुग्रह के समय में हम लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग भी एक फेलोशिप में है। हम लोग राह देख रहे हैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की राह देख रहे हैं, क्योंकि उसको हम लोग विश्वास के साथ कि वो आने वाला है। यहां पे भी लिखा है कि 5 ओसारे है। इनमें बहुत से बीमार थे लोग, कुछ अंधे थे, कुछ लंगड़े और कुछ सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे।
वो सिर्फ उनका ध्यान किधर है? परमेश्वर की ओर है। जो दूत आएंगे और पानी हिलाएंगे, और वहां का क्या था कि जब पानी हिलेगा, जो पहला उसमें गिरेगा उसकी कोई भी चाहे बीमारी हो वो निकल जाती थी। लेकिन उनका ध्यान किधर है? सब उस दूतों की तरफ है। उसमें बीमार भी लोग हैं, शायद वो बीमार है जो सचमुच बीमारी में है। एक अंधे लोग भी है। ये अंधे क्या दर्शाता है? चाहे उसको यीशु मसीह मालूम भी नहीं होगा, ऐसे भी कुछ अंधे लोग हैं जिनको यीशु मसीह नहीं मालूम है। लेकिन चाहे कोई ऐसा भी होगा जो सचमुच वो आंधा है, आंधा लोग है। दूसरी बात, लंगड़े भी है जिनको परिस्थिति ने लंगड़ा किया है। ऐसे भी लोग उनमें थे जो सूखे अंग वाले थे और जिनको पानी के हिलने की आशा में थे, पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। देखो, मैं आपसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस 5 ओसारे में ऐसा लिखा है कि इस 5 कलीसिया में कुछ लोग हैं जहां पे बीमार लोग हैं, जहां आंधे लोग हैं, जहां लंगड़े लोग हैं, जहां बिना पानी वाले, मतलब कि सूखे अंग वाले, ऐसा लिखा है। और वो लोग किसकी राह देख रहे? उस देवदूत की या फिर स्वर्गदूत की, उस स्वर्गदूत की। हालेलुया। क्यों? जब वो पानी हिलाते, जब कोई अंदर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगी। आपको मालूम है, यहां पे लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब आएगा ना, बिजली के जैसे आएगा निकल जाएगा, लेकिन जो तैयार होगा ना वो परमेश्वर के साथ होगा, स्वर्गलोक में होगा। सेम वैसे ही जो पहला पानी में गिरेगा, उस कुंड में गिरेगा, उसकी बीमारी निकल जाएगी। मेरी हिंदी थोड़ी सी बर्दाश्त करो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मतलब मुश्किल है। इसके लिए मैं थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे क्या लिखा है कि जो पहला जाएगा ना उसकी सारी बीमारी निकल जाएगी, चाहे कौन सी बीमारी हो। आज उनका ध्यान किधर है? स्वर्गदूतों की तरफ है, क्योंकि स्वर्गदूत कभी आते हैं कभी नहीं, उसकी तरफ है। लेकिन यहां एक इंसान है जो 38 साल से वहीं पे है, उसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। जो परमेश्वर के दास ने, जो पास्टर डैनियल सर ने भी एक कमेंट किया था कि 90% आज गलत शिक्षा के कारण परमेश्वर से दूर है, पापों के कारण परमेश्वर से दूर है, गलत बातों के कारण परमेश्वर से दूर है। लेकिन 10% लोग अच्छे भी हैं। कभी आपने इसके ऊपर दिमाग लगाया है कि परमेश्वर के दास ने ऐसा क्यों बोला है? ये बार बार आता है, एक आदमी आता है बोलता है कि कहाँ पे 20 रुपए में मिलता है, व्यभिचार के लिए कहाँ से मिलता है। मुझे कभी गुस्से से मैं आता हूं कि उसको शायद पता चाहिए, शायद उसको एड्रेस चाहिए। कभी कभी गुस्से में बोलता हूं कि उसको एड्रेस तो भेजू मैं, मतलब जहां पे वो चाहिए ना वो जाओ। कितना मंद बुद्धि का वो आदमी है। मैंने बोला, उसके साथ बात की, एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि एक परमेश्वर का दास है, लेकिन परमेश्वर का दास नहीं हो वो 100% परमेश्वर का दास नहीं। अगर उसको परमेश्वर चलाता ना, उसके मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकलती, क्योंकि उसका बोलने का ढंग या फिर उसका जो भी बातें जो मुंह से निकलती इतनी खराब बातें हैं ना, वो परमेश्वर का दास नहीं है, वो पाखंडी है। और जितने भी लोग उसके पीछे चले, उनको सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं, आप उनको फॉलो मत करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ही खराब आदमी है। क्योंकि उसके भाषा से पता चलता है कि उसको आत्मा कौन सा चला रहा है। प्रियो, आज का ये वचन के द्वारा मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बीमार है, बीमार कैसे होते? असह्य लोग होते हैं, आंधे असह्य लोग होते हैं, लंगड़े असह्य लोग होते हैं, जिनको सहारे की जरूरत पड़ते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको सहारे की जरूरत है, लेकिन वही लोग किसकी तरफ ध्यान है उनका? ऊपर ध्यान की स्वर्गदूत कब आते हैं और कब पानी हिलाते हैं, उनका पूरा ध्यान उनकी तरफ है। लेकिन एक इंसान है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। हालेलुया। एक जो इंसान है 38 साल से वहीं पे पड़ा है, और जब परमेश्वर ने उसे देखा तो उसके लिए परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह वहां पे आ गया।
आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन भी करता है, भजन संहिता इसका 33 अध्याय में और 14-15, हमारी हर एक कृति परमेश्वर जानता है, हर एक हमारे विचार को जानता है। परमेश्वर अपने स्थान से मुझे और आपको सभी को देख रहा है, हमारे हर एक बातें वो जानता है। इसका एक प्रकटीकरण का एक जो वचन, जो क्लैरिफिकेशन है यहां पे दिखाई देता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, कहां से? प्रभु यीशु मसीह कहां थे? यरूशलेम में थे। वहां से उसने देखा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वहां से उसने देखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर। मतलब आज भी हमें परमेश्वर देख रहा है, आज भी पास्टर डेलर को परमेश्वर देख रहा है, आज भी सुरेश कामले को पास्टर परमेश्वर देख रहा है, माइकल सैमुअल को भी देख रहा है। हर एक को परमेश्वर देख रहा है, हर एक को परमेश्वर देख रहा है। और हर एक को न्याय के समय में परमेश्वर जैसे जैसे अपनी मतलब क्या बोलते कि न्याय सबका होने वाला है। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने देखा, उसे पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह खूब उसके सामने आके कह रहा है कि क्या तुम चंगा होना चाहता है? उसके लिए नीचे आ गया। लेकिन वो इंसान क्या कहता है मालूम है? जो 38 साल से वहां पड़ा, वो इंसान कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाई जाए तो मुझे कुंड में उतारे। आप मराठी में इसका ट्रांसलेशन देखो ना, बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं, महाराज, मतलब 38 साल से वहीं पे है, 38 साल से वो ग्रेस जो क्या बोलते हैं अनुग्रह के समय में वहां पे है, बेतसदा जो कुंड बोलते हैं ना, वहां वहीं पे है, जो सारे लोग ध्यान स्वर्गदूत की तरफ है। लेकिन इस इंसान का किसकी तरफ ध्यान है? कुछ मनुष्य आए और मुझे अंदर छोड़ दे, कोई तो मुझे आए और पानी में छोड़ दे। आपको मालूम है कि इसका वचन क्या कहता है? मतलब कि उसका क्या है कि हमारे बीच में भी ऐसे कितने लोग मसीहत में, जो 50 साल से है, 100 साल से है, जो बचपन से ही क्रिश्चियन है, कितने लोग हैं आज यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज भी जाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे अंदर बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये ऐसा ही इंसान है जो मनुष्यों से क्या करता है कि एक अपेक्षा करता है कि ये कोई तो आए और मुझे पानी में ढकेल दे। शायद वही 38 साल में अगर परमेश्वर को उसने बुलाया होगा कि प्रभु यीशु, मैं असह्य हूं, मेरे लिए कुछ तो ऐसा भेज कि मैं पानी में उतर जाऊं। उसको पानी में भी उतरने की जरूरत नहीं, उसके विश्वास से ही उसको परमेश्वर ने चंगा किया होता। लेकिन उसने कभी भी, सिर्फ वो पड़ा हुआ था, उसने कभी प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं। कैसे बोलता हूं मैं आपके, उसका क्लैरिफिकेशन भी मैं देने वाला हूं, बहुत खूबसूरत है। इसके लिए मैं बोला कि आखिर तक बने रहो, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। आप इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन देखो, उसमें बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। यहां पे लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाई जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अभी मालूम है आपको, ये जो वर्ड है ना, ये प्यार से है नहीं, ये गुस्से से है। लेकिन आप मराठी में भी इसका ट्रांसलेशन देखो, इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन देखो। ये जो वर्ड है ना, ये जो परमेश्वर ने बोला हुआ ये शब्द है ना, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बोला है कि वह मनुष्य क्या बोला कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, निकल जा, यहां से तू निकल जा। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। परमेश्वर के घर में तो आते हैं, परमेश्वर के मंदिर में तो आते हैं कि सहभागी में तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने उसको चंगा तो किया, लेकिन उसको बोला, उठ, यहां से चल फिर, निकल जाए यहां से। आप लोग इसको पढ़ो, आपको समझ में आए कि ये जो वर्ड है ना, ये गुस्से से बोला हुआ वर्ड है। ये जो शब्द है ना, जो वचन है ना, गुस्से से बोला हुआ है। कभी हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि चंगा दी, लेकिन उस 38 साल की जो क्या सिखा रहे हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये बातों से मैं हालेलुया। शायद मुझे लगता है कोई नेटवर्क के इश्यू से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
हालेलुया। शायद आज मेरी बातों को आज समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की इच्छा हमें जानने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी इच्छा को जानना है, हमें पहचानना है उसको। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो 38 साल से वो बीमार आदमी वही पड़ा था, लेकिन उसने कभी भी प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उसके लिए उसके पास आया और बोलता है कि तुझे चंगा होने की इच्छा है क्या? लेकिन उसने फिर भी प्रभु को नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। आज हमें परमेश्वर को जानने की कोशिश करनी है। हालेलुया। फिर मुझे लगता है कि नेटवर्क इश्यू के कारण मेरा मैसेज यहां तक मुझे खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक ही बात बोलता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तब हम लोग कितने साल से हम लोग मसीहत में है देखेगा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास कितना है, हम लोग प्रभु के ऊपर कितना विश्वास करते हैं ना, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। हम लोग कितना परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। बहुत से लोगों ने को सवाल पूछा कि बपतिस्मा की क्या जरूरत है? देखो, मैं एक बात बोलता हूं, एक उदाहरण के तौर पे देता हूं। जब यीशु मसीह और दो चोर, जब यीशु मसीह बीच में थे, एक साइड में चोर था, दूसरे साइड में भी चोर था, और जब लास्ट जो हम लोग देखते हैं क्रूसीफाई जब प्रभु यीशु मसीह किया था, तब एक चोर ने क्या किया कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि जब तू वापस आएगा तो मुझे याद कर। अब एक बात बोलता हूं, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी उस चोर को मालूम कि आज मेरा मरने का दिन है, मैं मरने वाला हूं। अगर आजकल इस दुनिया में भी हम लोग कोविड के टाइम में बहुत से लोग देखते कि आज अंतिम दिन, मतलब क्या बोलते कि आज वेंटिलेटर पे है, या फिर हम लोग आईसीयू में पड़े हैं, बराबर आखिरी सांस ले रहे हैं, क्या उनको हम लोग बपतिस्मा दे सकते? कभी नहीं ले सकते। लेकिन अगर उन्होंने मरते समय में भी अगर बोला कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है और अपने पापों को कबूल करेगा, मुझे नहीं लगता कि बपतिस्मा की जरूरत है। क्योंकि उस चोर ने भी क्या किया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला कि जब तू वापस आएगा। मैं एक बोला कि उस चोर को मालूम था कि यीशु मसीह एक उद्धार देना परमेश्वर का पुत्र है। मालूम था, क्यों? कि जहां पे यीशु मसीह था वहां पे भीड़ थी, और चोर कहां रहते? भीड़ में। तो उसने कभी ना कभी तो वो सारी बातें सुनी थी प्रभु यीशु मसीह के वचन की, तो उसको वहां पे काम आया। उसने बोला तू वापस आना, क्योंकि उसने वचन पे उसके ऊपर क्या किया कि उसने विश्वास किया था। और विश्वास के साथ तो बोला, क्योंकि शायद वो बोला होगा विश्वास से कि तू वापस आने वाला, क्योंकि शायद वो उसने पहचान लाया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसको शायद याद आया होगा कि जहां पे वो था, क्योंकि भीड़ में अगर वो पॉकेट मारने के लिए या फिर पैसा चुराने के लिए गया होगा तो उसने कुछ सुना होगा जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बोलते थे या फिर कुछ भी बातें बोलते थे ना, वो सारी सुनी थी। इसके लिए वो बोला कि जब तू वापस आएगा। वो कहां पे सुना था? क्योंकि चोर कहां पे रहते हैं? भीड़ में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। हालेलुया। बपतिस्मा की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसने एक पश्चाताप किया। लेकिन देखो, इस कोरोना के टाइम में हम लोग किसी को बपतिस्मा नहीं दे सकते, हम लोग इकट्ठा नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो इंसान आखिरी सांसें ले रहा है और वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानता, लेकिन उसने अगर उसको हम लोग सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसने क्या किया, उसको खुद को सरेंडर किया प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, और अपने पापों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो क्या मुझे बोलो कि बपतिस्मा की जरूरत नहीं है ऐसे टाइम में? हाँ, जब ये सारी बातें निकल जाएगी, हम लोग बपतिस्मा मिलेगा तो प्रेज गॉड, नहीं मिला तो भी प्रेज गॉड। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से अगर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, अपने पापों को उसके हम लोग स्वीकार करके हम लोग पापों को लेके जाके हम लोग परमेश्वर के कह के अपने हाथों में खुद को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर 100% हमें उस क्या बोलते हैं कि हमें जो अनंत काल का जीवन मिलने वाला है वो 100% हमें मिलेगा। हालेलुया। सो कुछ भी क्वेश्चंस मत पूछो। क्वेश्चंस पूछना था सोच समझ के पूछो, ऐसे उठ पटांग वाली बातें मत करो, क्योंकि हम लोग एंटरटेन करने वाले नहीं है, हम लोग परमेश्वर का वचन की सेवा कर रहे हैं। अगर किसी को सीखना है तो आप जरूर साउंड डॉक्ट्रिन का जो स्कूल चालू है ना, उसमें आप भाग ले सकते हैं।
आप तो ऑलरेडी एमएमबी के ऊपर आप सुन रहे हो, इस पेज के ऊपर आपको तो आप सभी को मालूम है, लेकिन जो बाहर के भी जिनके पास भी जाएगा, अगर आपकी इच्छा है तो हमें कॉल कर सकते हैं और उसमें आप शामिल भी हो सकते हैं, और बहुत कुछ जो सच्ची बातें साउंड डॉक्ट्रिन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। सो परमेश्वर करे आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सभी को आशीषित करे। मुझे लगता है कि आप सभी लोग सीखे होंगे कि आज मैं कुछ बोलने वाला था, जो भी बातें कर रहा था आपने शायद समझने की कोशिश की हो, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं लेंगे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा सारा श्रेय मैं तुझको देता हूँ परमेश्वर। आज के वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये जहां तक भी ये वचन जाएगा उन सभी को तो आशीषित कर परमेश्वर, और जो भी बातें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर, जो मेरी लैंग्वेज नहीं लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन सबको समझने वाला तुम मन दे परमेश्वर, यही मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मतलब सुन और कबूल कर, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। इस रविवार भी हम लोग मराठी चर्च में हम लोग मिलेंगे 11 से 12 बजे तक। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।